यूपी के बहराइच से बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहां पर एक बार फिर से भेड़िए ने हमला कर दिया है। बहराइच के महसी क्षेत्र के मैकू परवा गांव में एक बच्ची की गर्दन पर आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया। इस हमले में किसी तरह से बच्ची की जान बच गई, लेकिन गांव के लोगों में भेड़ी का खौफ एक बार फिर बढ़ गया है। भेड़िए के हमले में घायल लड़की की मां साफ तौर पर बता रही कि जब सब लोग सो रहे थे उसी दौरान भेड़िया उनकी बेटी को सड़क तक खींच के ले गया। उसके बाद बेटिया के शोर मचाने पर सब लोग दौड़े और उसकी जान बचा पाए। देखिए, वही बच्ची है जिस पर हमला किया गया था भेड़िए की तरफ से। एक आदमखोर भेड़िया अभी भी लगातार लोगों के लिए दहशत का पर्याय बना हुआ है। इस बच्ची पर देर रात को आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। जब बच्ची ने चिल्लाया तब जाकर लोगों की नींद खुली और बच्ची को भेड़िए के चुंगल से बचा लिया गया। तो यूपी के बहराइच में वन विभाग की टीम ने अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ लिया है। एक भेड़िए की तलाश अब भी जारी है। शिकंजे में बहराइच का एक और शैतान। 1 लाख से ज्यादा लोग इस भेड़िए की वजह से दहशत में थे और आखिरकार ये भेड़िया पकड़ लिया गया है। वन विभाग के ट्रैप में फंसा 5वां आदमखोर। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये हमने 5वां भेड़िया पकड़ा है। लोगों की मदद से पकड़ा गया 5वां भेड़िया। 12 दिन बाद शिकंजे में आया नरभक्षी। अब छठे भेड़िए की तलाश में वन विभाग। बहराइच में दहशत का सबब बन चुके गैंग्स ऑफ भेड़िया का एक और शैतान वन विभाग के शिकंजे में आ गया। वन विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उस गैंग का 5वां सदस्य है जिसने एक एक करके बहराइच के 10 लोगों को मौत की नींद सुलाया है। अब ये 5वां आदमखोर वन विभाग और गांव वालों की मदद से पिंजरे में कैद हो चुका है। पकड़ा था तो कुछ तो शंका मिटी और वह पकड़ जाए बस सारी शंका दूर हुई जाए। मतलब जो खतरा था धीरे धीरे टल रहा है। हाँ, टल रहा है। नहीं, बहुत खतरा रहे। खुश हैं आप लोग? हाँ, बहुत खुश हैं। दावा किया जा रहा है कि अभी भी आदमखोर दस्ते का एक और शिकारी बाकी है जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार लगी हुई है। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है। बीते 2 महीने से बहराइच में इन भेड़ियों की वजह से ऐसी दहशत है कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो चुका है। इन्हीं खूंखार भेड़ियों की वजह से बहराइच के कई परिवारों में मातम पसर गया। पूरे सिस्टम के लिए चुनौती बन चुके इन्हीं आदमखोरों को शिकंजे में कसने के लिए वन विभाग और गांव वालों ने जगह जगह ट्रैप लगा रखे हैं, लेकिन शातिर भेड़िए बार बार चकमा देकर शिकार को अंजाम देते रहे। लेकिन 28 अगस्त के बाद अब वन विभाग के पिंजरे में एक और नरभक्षी को पकड़ा जा चुका है। लेकिन ये भेड़िए असल में कितने शातिर हो चुके हैं, इसे वन विभाग के अधिकारी के इस बयान से समझा जा सकता है। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है जी। ये हमने 5वां भेड़िया पकड़ा है। 4 भेड़िया हम पहले भी पकड़ चुके हैं जी। ये 5वां भेड़िया है जो हमने पकड़ा है। हाँ। और कल हम लोगों ने इसके पग मार्क्स ट्रेस किए। हाँ। जो अजीत है हमारे डीएफओ, हाँ। यहाँ के बहराइच के अजीत और उनकी टीम, इनके द्वारा इस कार्रवाई को किया गया है। हाँ। यही वजह है कि वन विभाग की टीम जल्द से जल्द उस छठे दरिंदे को पकड़ना चाहती है जो अभी भी जंगलों में छिपा हुआ है। राहुल के सिखों पर दिए बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी पूरी तरह से राहुल के बयान के खिलाफ है। राहुल गांधी ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम में कहा था कि एक सिख होने के नाते
क्या उन्हें भारत में अपनी पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी? अब राहुल के बयान का खालिस्तानी संगठन एसएफजे यानी कि सिख फॉर जस्टिस ने समर्थन किया है। एसएफजे ने यह दावा भी किया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में कई खालिस्तानी समर्थक भी मौजूद थे। तो राहुल के सिखों पर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी की पूरी तरफ से कह दिया गया है कि वो बयान के खिलाफ है। राहुल गांधी ने दरअसल अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम में कहा था कि एक सिख होने के नाते क्या उन्हें भारत में अपनी पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी? अब राहुल के बयान का खालिस्तानी संगठन एसएफजे यानी कि सिख फॉर जस्टिस ने समर्थन किया है। एसएफजे ने दावा भी किया है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में कई खालिस्तानी समर्थक भी मौजूद थे। तो राहुल के सिखों के पगड़ी और कड़े पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल के बयान को आतंकवादी संगठन समर्थन कर रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी के सिख वाले बयान पर कि सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाएगा, सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाएगा, सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाएगी, इसका तो कोई भी देश में समर्थन नहीं कर रहा। परंतु जो देश के बाहर प्रतिबंधित और आतंकी संगठन है वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी बेशर्मी से उनका समर्थन ले भी रही है। अमेरिका हो, कनाडा हो, बहुत ज्यादा वहां पे सिखों को एक बहुत बड़ा एजेंडा वहां पे खालिस्तान का चल रहा है, रेफरेंडम का चल रहा है, और उसमें ही उन्होंने जाके आग में घी डालने का काम किया है। उधर कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी ने राहुल गांधी का वीडियो काट छाट कर चलाया है और राहुल के बयान को सिखों से जबरन जोड़ दिया गया। यह बीजेपी का एजेंडा है कि सिर्फ राहुल गांधी पर हमला करो। राहुल गांधी के बयानों को आज तक काट छाट के चला रहे हैं, अपनी दुकान इसी तरह से कुछ बीजेपी के नेता चला रहे हैं। ये कब समझ में आएगा आपको कि राहुल गांधी के खिलाफ झूठ परोसने से, उनके खिलाफ नाहक आरोप लगाने से जनता नहीं खुश हो रही है। बीजेपी ने उसका एक वाक्य निकाला और उसको सिखों से जोड़ दिया। और they have only one agenda to target Rahul Gandhi. Let them do whatever they want. But people of Bharat is with Rahul Gandhi. Now the country know about Rahul Gandhi, country know about BJP. खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स से काम पर वापस लौटने का अनुरोध किया था, लेकिन डॉक्टर्स ने तय समय पर यानी कि डेडलाइन तक प्रदर्शन खत्म करने को राजी नहीं हुए और कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के सामने बड़ी तादाद में जूनियर डॉक्टर्स अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी रात डॉक्टर धरने पर बैठे रहे। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करने से इनकार भी कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता ने डॉक्टरों को बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया था। राज्य सचिवालय में डॉक्टरों को आमंत्रित किया गया था। ईमेल में लिखा गया था कि 10 डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन मिलने आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस न्योते को ठुकरा दिया। बंगाल के स्वास्थ्य सचिव ने बातचीत के लिए ईमेल भेजा था, जिसे डॉक्टर्स ने अपमान बताया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को क्या जरूरत पड़ी कि हम ऑफिस के सामने ही बैठे हैं और मेल से वो हमसे बात करना चाह रहे हैं। वो हमारे सामने आए, अगर बात भी करना है तो हम हमेशा डायलॉग के लिए रेडी हैं। दूसरी बात, हमारा जो डिमांड वो क्लियर है, वो सब तक पहुंचाया जा चुका है। डीएमई, डीएचएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सब का रेजिग्नेशन हमें चाहिए। हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये 3 डिमांड और हमारे डिमांड माने नहीं जाते, और हम इसी तरह से आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। इधर यूपी के ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया एक्सपो मार्ट में आज सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सुबह लगभग 10:30 बजे ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में समारोह होना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे और इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनियों को आमंत्रित भी किया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले को सेमीकंडक्टर के उत्पादन का बड़ा हब बनाने के उद्देश्य से यह आयोजन यहां पर किया जा रहा है। कृष्ण मंदिरों में राधा अष्टमी मनाई जा रही है। आराध्य देव गोविंद के दरबार में बधाइयां दी जा रही हैं। राधा अष्टमी पर्व पर राधा कृष्ण ने विशेष पोशाक धारण की है। सुबह से ही आपको बता दें कि भक्त विशेष झांकियों के दर्शन भी कर रहे हैं।
गोविंद देव जी मंदिर से लाइव तस्वीर आपके सामने है। जयपुर से लाइव तस्वीरें जहां पर देखिए अद्भुत यहां पर छठा भगवान की आप देख पा रहे हैं। कृष्ण मंदिर जहां पर राधा अष्टमी आज धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आराध्य देव गोविंद के दरबार में बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। राधा अष्टमी पर्व पर राधा कृष्ण ने विशेष पोशाक यहाँ पर पीली और गुलाबी कलर की पहनी हुई है। सुबह से ही आप देख रहे हैं विशेष झांकी यहाँ पर लगाई गई है। गोविंद देव जी मंदिर से लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए। महिमा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। महिमा, राधा अष्टमी पर ये खास रिपोर्टिंग आपकी तरफ से उन भक्तों के लिए जो घर पर मौजूद हैं और शायद वो मंदिर नहीं जा पा रहे। अद्भुत दृश्य और अद्भुत दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। किस तरीके का माहौल? देखिए, जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है, जो हर साल मनाया जाता है। और आज राजधानी के विशेष मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए हैं। राधाष्टमी के पर्व पर श्री कृष्ण और राधा ने विशेष पोशाक धारण की है और ये मनमोहक झांकी देखने के लिए भक्त सुबह से ही दर्शन कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही मंगला आरती का आयोजन शुरू हो चुका है हर मंदिरों में। बात गोविंद देव जी की करें तो अभी करीब 10 बजे बधाइयां बांटी जाएगी। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे और श्री कृष्ण और राधा के दर्शन करेंगे। ये नजारा भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल गोविंद देव जी के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की जाहिर तौर पर लगातार खास कार्यक्रम का दौर चलता रहेगा। तस्वीर आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं और शायद इसीलिए एसओजी ने फिर से आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी। इससे पहले आरोपियों से आरपीएससी में 10-10 घंटे तक पूछताछ का सिलसिला हुआ है। जो खुलासा हुआ वो अभी कई और सवाल खड़े कर रहा है। पेपर लीक के गुनहगार अभी और एसओजी ने बाबूलाल कटारा और रामूराम राइका समेत 10 ट्रेनी एसआई को एसओजी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में लाने के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता मौके पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। कोर्ट ने बाबूलाल कटारा को 3 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। तो वहीं इसके साथ ही रामूराम राइका समेत उसके बेटे देवेश और शोभा के साथ आरोपी ट्रेनी एसआई मंजू, अविनाश, ब्रिजेंद्र, रितु, अनिल और अर्जुन को 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। एसओजी ने आज बाबूलाल कटारा और रायका को अन्य मुलजमान के साथ कोर्ट में पेश किया था। इस बाबूलाल कटारा को 3 दिन का, बाकी सभी को 2 दिन का रिमांड दिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो उसके लिए कोर्ट ने सारा देखा है। उसके बाद में 3 दिन का रिमांड रायका के लिए और 2 दिन का रिमांड अन्य के लिए दिया है। कई सारी दलीलें कोर्ट की एसओजी की तरफ से कोर्ट को दी गई, जिसमें कहा गया कि कल जब आरोपियों को आरपीएससी के मुख्यालय ले जाया गया था तो वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स एसओजी को मिले, उनकी तस्दीक करनी हमको बाकी है। आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद इन्हीं जो डॉक्यूमेंट जो आरपीएससी के मुख्यालय से मिले हैं एसओजी को, उनकी तस्दीक की जाएगी, उनके बारे में पड़ताल, उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। वहीं पर कुछ आरोपियों के बारे में ये भी कहा गया कि ये लोग जो हैं अभी तक अपना जो पता तक नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे, यानी कुल मिलाकर अभी और भी राजों से पर्दा उठना बाकी है। इसी के साथ मारू राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए गोरबंद।